जो कांग्रेस दी बनी हुई है नितिन। देखिए, अगर दी एंड नहीं हुआ जल्दी तो फिर कांग्रेस की जो होप्स हैं पंजाब को लेके उनका दी एंड जरूर हो सकता है। और आपको याद होगा कि ये जो एजिटेशन हुई थी कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी की, ये जब पीक पे पहुंची थी उस दौरान जिस दिन राहुल गांधी का धरना था पीएम रेजिडेंस पे, जो बड़ी चर्चा हुई जिसकी, जो अचानक से वो जाके बैठ गए, उस दिन असल में जो कांग्रेस के तमाम फैक्शन है उनको बुलाया गया था साथ बिठाने के लिए। लेकिन वो तो बात हो नहीं पाई, वो वहां जाके उनको बल्कि ज्यादातर जो पंजाब के नेता थे, अगर आपको याद हो वो सीन, तो वही ज्यादा वहां बैठे हुए थे, जिनमें राजा वड़िंग भी थे और चन्नी साहब भी थे, और उनको फिर पुलिस पकड़ के भी ले गई थी। और उससे पहले वेणुगोपाल ने एक मीटिंग की थी जिसके बाद चन्नी साहब ने कहा कि पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है, और तब भी हम लोगों ने जब आपसे बात की थी तो यही हुआ था कि ये कितने दिन चलेगा, ये बात है। क्योंकि अल्टीमेटली जो एस्पिरेशन है, जो इलेक्शन में आगे मुख्यमंत्री पद का जो अभी से उनको जैसे बोलते हैं हसीन सपना आ रहा है, चाहे वो पंजाब कांग्रेस के जो हमारे सांसद हैं, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो, या प्रदेश अध्यक्ष हो राजा वड़िंग हो, या और भी तमाम, या रंधावा साहब हो, या कोई भी, तो सभी नेता जो है वो जरूर रात को उनको सपना आता होगा कि कुछ महीने बाद जो है वो उनके आगे पीछे हूटर चल रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उस चक्कर में वो शांति से, जैसे कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा आपको एस्पिरेशन या आपकी आकांक्षा बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो फिर आप कुछ आगे पीछे सोचते नहीं है। कुछ कुछ वैसी स्थिति लग रही है, क्योंकि हाईकमान, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके जो प्रयास थे दिल्ली बुलाने तक वाले, वो भी अब फेल हो गए, क्योंकि केसी वेणुगोपाल तो सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी माने जाते हैं, राहुल गांधी के आंख और कान उनको कहा जाता है। और उन्होंने मीटिंग कर ली। और भूपेश बघेल तो जो इंचार्ज हैं, वैसे तो भूपेश बघेल सीनियर लीडर हैं, और आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे पूरे 5 साल। और वहां पर बल्कि जो समझौता हुआ था जैसे कर्नाटक में लागू हो गया, वो उन्होंने बल्कि लागू नहीं होने दिया था। क्योंकि वहां पर भी ये कहा गया था कि उनको 2.5 साल बाद हटा के जो दूसरे दावेदार हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भूपेश बघेल ही पूरा 5 साल निकाल गए वहां पर। और फिर कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें थी पोल्स वगैरह में, ओपिनियन में, कि छत्तीसगढ़ में वापस आएगी कांग्रेस, लेकिन वहां नहीं आ पाई। तो इंचार्ज का अपना एक बड़ा रोल होता है, अगर वो एक तरफ दिखाई देने लगे, जो कि इस केस में ऐसा लगता है कि वो राजा वड़िंग के, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा कि बच्चों गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, और बाद में भी क्योंकि राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ वो नजर ज्यादा आते हैं, तो चन्नी साहब के जो समर्थक हैं वो, उनका उन पे विश्वास नहीं है उस तरह से। और ऐसा कांग्रेस में पहले भी हुआ है, आपको याद होगा हरियाणा कांग्रेस का जब इलेक्शन, ये विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, जी। तो दीपक बाबरिया नाम से एक प्रभारी थे, और उनको भी बाद में हटाया भी गया, और उनपे भी बहुत आरोप लगे कि जी वो हुड्डा साहब की तरफ रहते हैं या साथ चलते हैं। तो अगर प्रभारी जो है, अगर वो न्यूट्रल ना हो के, अगर उस पे उसकी साख ये हो जाए कि वो किसी एक गुट के साथ चल रहा है, तो फिर उससे नतीजा आएगा नहीं। वो पहले भी यहाँ पर आपको मालूम है चंडीगढ़ में रह के गए कई दिन, अब जी। फिर वो स्टेट का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हर जगह फायदा होने की जगह नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि कहीं कुर्सी चल रही है, कहीं नारेबाजी हो रही है, पटियाला संगरूर सब जगह पर एक जैसा, जैसे आपने कहा कि रिपीट हो रहा है। और वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? अब कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो खड़गे साहब हो, या वो राहुल गांधी हो, या वो प्रियंका गांधी हो, संभवतः वो पार्लियामेंट का क्योंकि सेशन भी चल रहा है, और हो सकता है कि वो वहां पर जो मामले चले, आपको पता ही है पीछे जो, जैसे मैंने बताया कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं को बुला लिया था, लेकिन उस दिन तो और क्या होना था, उस दिन तो फिर वो धरने पे ही बैठ गए थे राहुल गांधी। और अभी भी आप जानते हैं पार्लियामेंट लगातार उसमें विपक्ष जो सबसे बड़ा कांग्रेस ही है, तो विपक्ष जो है वो वहां पर लगातार अब अमित शाह के रिजिग्नेशन की भी डिमांड कर रहा है, और भी जो मुद्दे हैं, जो चंदा वाला राम मंदिर वाला था, और उससे पहले ये जो बच्चों का था नीट वाला एग्जाम में, उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर था। तो संभवतः यही एक वजह हो सकती है कि हाईकमान उधर अपना बिजी है संसद में मोदी सरकार को घेरने में, और यहाँ पर कांग्रेस का हर रोज कोई ना कोई जुलूस निकल रहा है। तो इसलिए अगर उसको नहीं काबू करेंगे, अगर वो नहीं काबू में आएगा, क्योंकि जब कुर्सियों जैसे सीन, कुर्सियां या मारपीट या हाथापाई जैसे सीन हो जाते हैं, तो फिर वो बात थोड़ी और खिंच जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो नेता, उनमें आपस में हाथापाई ही हो जाए, चाहे वो वर्कर ही हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के नेता हो, तो वो फिर एक तरह से रंजिश बन जाती है। जब एक बार हाथ पांव चल जाते हैं तो फिर वो
इतनी आसानी से समझौता होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, किसी को कभी लग जाती है, कभी कुछ होता है। तो इसलिए अगर कांग्रेस हाईकमान ने बहुत जल्दी इसमें फायर फाइटिंग नहीं की और ये जो कांग्रेस में आग लगी हुई है उसको अगर काबू नहीं किया, तो फिर वो कांग्रेस के जो अरमान हैं या वो जो आशियाना जो भी एग्जिस्ट भी नहीं करता उसको वो पहले ही उस पर पलीता लगा सकती है। तो इसलिए कांग्रेस हाईकमान को इस पर ध्यान देना चाहिए और भूपेश बघेल से ये बात संभल नहीं रही है ऐसा लगता है, क्योंकि एक ग्रुप उनकी सुन के राजी ही नहीं है जी। और दूसरा गुट नेचुरली जब वो उनको ऐसा लगता है तो दूसरा गुट उनके साथ है, तो उसकी वजह से वो जो दरार है दोनों गुटों में, मोटे तौर पर अब आज की तारीख में तो पंजाब में चन्नी साहब हैं और राजा वड़िंग है, दोनों ही वैसे बहुत पुराना इतिहास नहीं है दोनों नेताओं का अगर आप वैसे बात करेंगी, जैसे एक जमाने में बादल साहब हुआ करते थे या अपोजिशन में अमरिंदर सिंह होते थे या वाइस वर्सा होता था, उतना इन नेताओं की पृष्ठभूमि नहीं है और शायद इसी वजह से उस तरह की मेच्योरिटी भी नहीं होगी। तो वो दोनों ही नेता अगर हम देखा जाए तो मंत्री रहे, बाद में मुख्यमंत्री चन्नी साहब कुछ महीने के लिए रहे और दोनों चन्नी साहब की कैबिनेट में ही इनफैक्ट राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे यदि मुझे सही याद है। तो अब वो तो उस तरह की जो पंजाब में कांग्रेस के पास उस तरह की शायद जो लीडरशिप है जो मेच्योरिटी दिखाए उसकी भी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। तो उसमें अगर कांग्रेस हाईकमान जल्दी इंटरवीन नहीं करेगी जी। और इनको बुला के लेफ्ट राइट एंड सेंटर जिसको बोलते हैं उस तरह से नहीं समझाएगी दोनों लोगों को, तो फिर लोकल वर्कर की आप गलती नहीं निकाल सकते। क्योंकि जो अगर आप ये सोचेंगे ना कि लोकल वर्कर अपने मन से नारे लगा रहा है, अपने मन से कुर्सी चला रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो इशारा तो ऊपर से ही होता है। जी। तो अगर बाद में वो नेता पल्ला झाड़ लेते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ है, लेकिन अगर उनके वर्कर भी कोई ऐसी स्थिति ला रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पे बनती है, उनको कंट्रोल करना उन्हीं की जिम्मेदारी। बिल्कुल, क्योंकि बातें आपने बोली कि किसी भी सामान्य समझ से या कॉमन सेंस से आदमी बोल सकता है, लेकिन दिक्कत यही है कि जब नेताओं के कुर्सी नाचने लगती है, मेरी और आपकी नजरों में कुर्सी नहीं नाच रही, इसलिए हमें ये बातें समझ में आ रही है कि भाई पहले मजबूत करो पार्टी को तभी सत्ता में आएंगे, लेकिन उनको अभी समझ नहीं आता क्योंकि जब कुर्सी आगे दिखती है तो और कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है नेताओं को। जी। राजा वड़िंग का जो आप कह रहे हैं वो शांत उनका कैंप क्यों है, क्योंकि उनकी तो कुर्सी बरकरार है। वो तो अपनी अध्यक्ष की प्रधान की जो कुर्सी थी जो लग रहा था कि चली जाएगी उसको वो बचा गए हैं, तो वो तो इसलिए उनकी तरफ से जो रिएक्शन है वो उस तरह से नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात उनको भी समझनी पड़ेगी, जैसे हिंदी में एक मुहावरा भी है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अगर घर में ही फूट रहेगी तो आप बाहर जाके क्या लड़ेंगे, और खासतौर पे पंजाब जैसे राज्य में आप देख ही रहे हैं कि कई फोर्सेस पंजाब में हैं, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी है और एक जो गरमपंथी धड़ा है जो जिसमें अमृतपाल सिंह चुनाव भी जीत चुके हैं और वो पीछे भी उनकी रिहाई को लेकर जो है काफी प्रदर्शन हो रहा था। तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, लोग यहाँ पर बहुत जिसे बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं उस तरीके से, तो उसमें पंथक राजनीति अपनी अलग चलती है और कई सारे इश्यूज हैं। तो उसमें अगर कांग्रेस से ये अपेक्षा होती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाए। राजनीति में खत्म तो कुछ नहीं होता, अगर हम कहें कि जी कांग्रेस हमेशा के लिए देश में खत्म होगी तो ऐसा नहीं है। आप देखा ही आपने पीछे जब एजिटेशन हुई तो एक यूथ की एजिटेशन ने भी सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया, जो कि इतनी स्ट्रांग सरकार थी, फिर भी इस्तीफा उन्हें लेना पड़ा, है ना। तो ऐसा नहीं है राजनीति में, हम ये नहीं कभी भी मानते कि कोई चीज परमानेंट है। सबको ये गलतफहमी हो जाती है जब वो कुर्सी पे बैठते हैं कि भाई वो ही जो है वो खुदा है एक तरह, है ना। तो एक बड़ा अच्छा शेर है कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही वहम था। तो वो हो जाता है जब पावर आती है, लेकिन कोई परमानेंट नहीं है। तो नीचे गए हैं तो भी नहीं और ऊपर है तो भी नहीं, वो एक चीजें बदलती रहती हैं। पर अगर आप ये सोचोगे कि भाई बिना मेहनत के, बिना किसी स्ट्रेटजी के, अगर आप ये सोचो कि आपकी झोली में आके, जैसे एक जमाने में हुआ करता था कि 5-5 साल में सरकारें बदल जाया करती थी, और लेकिन अब जो है वो राजनीति और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और उसमें अगर आप अपना घर सही नहीं रखेंगे, अपने वर्कर्स को आप यूनाइट नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो। आप जानते हो अब तो आजकल बूथ प्रबंधन का जमाना है, हर चीज, कोई ऐसा नहीं कि केवल हवा पे चुनाव जीते जाते हैं। जी। अब अगर आपको बूथ प्रबंधन करना है तो वो बूथ प्रबंधन में आपके पास वर्कर चाहिए। अगर लोगों को, वोटर को उनके घरों से लाने वाले वर्कर आपके पास नहीं है, वोटिंग वाले दिन आपका माहौल नहीं है, तो फिर नुकसान हो जाता है।
तो इसलिए कांग्रेस को ये चीज समझनी चाहिए। लेकिन दिक्कत मैंने जैसे कहा कि वो जो सामान्य समझ है, आजकल बोला भी जाता है कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट रेयर सेंस, जो सामान्य समझ की बातें हैं वो भी उनको शायद समझ में नहीं आ रही। क्योंकि उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि सत्ता में आओगे तभी कुछ मिलेगा ना किसी को। अगर आप सत्ता में ही नहीं आएंगे तो फिर आपको जो शेयर है पावर का वो भी कहाँ से मिलेगा। और बहुत सारे राज्यों में आपने देख ही लिया, हरियाणा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ 3 बार से बीजेपी ने कांग्रेस को बाहर रखा हुआ है, जबकि बीजेपी वहाँ कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं थी। ऐसे ही और बहुत से राज्य हैं जहाँ पर पहले बीजेपी उस तरह से पावर नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत आगे और ऊपर से तोड़फोड़ अलग चल रही है। तो राजनीति में कुछ क्या, अब अभी देखिए बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी चुनाव जो है वो पार्टी हारी है, उनकी जो बाकी विधानसभा। तो ऐसा राजनीति में ये नहीं है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। प्रशांत किशोर को शायद वो स्ट्रेटजी आती थी, उन्होंने छोटी छोटी सभाएं करी और कैफे में बात की और तमाम चीजें जो आ रही हैं जो आपने भी सुनी होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने जीत हासिल की। बड़ी परंपरागत या बड़ी सभाएं नहीं की उन्होंने। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे, चुनाव प्रबंधन जिसको बोलते हैं, जिसमें बीजेपी बहुत माहिर मानी जाती है, इलेक्शन मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, अभी तो ये सारा कुछ काम आपको करना है। क्योंकि कांग्रेस को ओल्ड फैशन जैसे बोलते हैं कि अपना लंबे समय तक देश में कोई चुनौती थी नहीं उस तरह से, और कांग्रेस को सत्ता मिलती चली गई आसानी से। तो उसकी वजह से संभवतः कांग्रेस ने इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। और पंजाब में भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्लेटर पे उनको सत्ता मिल जाएगी। वो तो नहीं है, उनके चांसेस हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, उसमें कांग्रेस पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यानी सीटों की दृष्टि से। तो अगर वो उसको रिटेन करना चाहते हैं तो फिर उनको इस चीज को समझना पड़ेगा कि बहुत जल्दी, इससे पहले कि अधिक देर हो जाए, तो वो उन्हें अपना जो हाउस है, जो अपना घर है, उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा और फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, उसके जो चैलेंज है उनको फेस करना पड़ेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्री फॉर ऑल है, जैसे दंगल चल रही हो, वो चली हुई है। और वो बड़ी हैरानी की बात यही है कि पीछे एक बार ये बात हो भी चुकी कि भाई एक बार चलो जी दोनों में शांति हो गई है और सब कुछ ऑल इज वेल है। आपको याद होगा बाहर निकल के उन्होंने ऑल इज वेल वाली बात कही थी। अब वो वेल कहाँ है फिर? अगर ये वेल है तो बस क्या होगा? तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इससे पहले कि उनसे और नुकसान हो या उनके हाथ से बाजी निकल जाए या इरिपेयरेबल हो जाए, उन्हें जल्दी से इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो अभी हाईकमान पावर में तो है नहीं, कांग्रेस के जो दिल्ली में नेता हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पावर के कारण शांत रह जाती हैं और वो दब जाती है। अब आज भारतीय जनता पार्टी में कोई बात नहीं उठती है, लेकिन हो सकता है जब कभी किसी जमाने में पावर से वो बाहर हो जाए तो बहुत सारी चीजें उठेंगी। कभी कभी बीच बीच में से आती भी हैं कुछ बातें, लेकिन तो एक तो बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं है। तो क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब आप पावर में होते हो तो आप 10 तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नेता को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाते या चेंज करते हो मुख्यमंत्री पद से, उदाहरण के लिए शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, उनको बीजेपी ने, वो लगातार जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, तो उनको केंद्र में मंत्री बना दिया। तो एक केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना दिया। हालांकि उनको हम ये कहें कि भाई उससे वो बहुत खुश होंगे, तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही होता है, लेकिन एडजस्ट करने के लिए आपके पास जगह होती है। अब क्योंकि कांग्रेस हाईकमान, क्योंकि दिल्ली में पावर में नहीं है, तो तमाम पोस्ट होती हैं और तमाम चीजें होती हैं, उनमें नेताओं को आप दे सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो उनको कि भाई ठीक है, ये 3 प्रदेश में रहेंगे, ये 2 लोग केंद्र में आ जाए या उसमें आ जाए, सरकार केंद्र सरकार में आ जाए, या दुनिया भर के और कमीशन होते हैं, दुनिया भर के और लाभ है जो दिए जा सकते। तो एक तो अब कांग्रेस हाईकमान के पास वो जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो आप जैसे ये कहा जाता है कि आजकल तो राजनीति में सबकी फाइल खुली होती है, तो उससे आप दूसरे को नियंत्रण कर सकते हो। वो चीज भी कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के अपना जो नेतृत्व है वो भी आप देखते हो कि अक्सर कुछ ऐसी बातें कर देता है जिससे वो घिर जाता है दिल्ली में, है ना। तो वो इस वजह से ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस हाईकमान का जो, जिसे इकबाल बोलते हैं, जो जिसे हम ये बोलते हैं कि उनकी बात का वजन उस तरह से हो, वो डर जिसे बोलते हैं, वो शायद अभी कम है। और उसकी बड़ी वजह सत्ता ही है, क्योंकि वो सत्ता में है नहीं,
तो उनको और कई नेताओं को ये लगता है कि भाई ठीक है, अगर अलग भी हो जाएंगे तो कांग्रेस का उनको भविष्य उस तरह से नहीं देखते। आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉमिसिंग लीडर जी। और ऐसे लीडर जिनकी बहुत लंबी लीगेसी थी, उदाहरण के लिए मैं सबसे ज्यादा देता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी छोड़ के चले गए और बीजेपी में आज वो मंत्री हैं दिल्ली में, है ना, बिल्कुल। केंद्र सरकार में। और उसके अलावा मुरली देवरा थे, जतिन प्रसाद थे, बहुत सारे लोग जो बहुत ही प्रोमिसिंग थे, राहुल गांधी की टीम में थे। जब मनमोहन सिंह की जी। सरकार थी तो उनको बड़ा ये माना जाता था कि भाई वो आगे कांग्रेस का भविष्य होंगे या बड़े ताकतवर नेता होंगे। सुलझे हुए भी हैं, एक पूरी विरासत भी है, वो भी चले गए क्योंकि उनको कांग्रेस की जो राजनीति चल रही थी वो रास नहीं आई, या उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर जो नए लोग हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य जी का जी। विवाद था। बिल्कुल राजस्थान में सचिन पायलट अभी भी है पार्टी में, बिल्कुल लेकिन अशोक गहलोत के साथ। बिल्कुल जी। मतलब हर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ